हमारे साथ लगातार करीब 2.5 महीने से चल करके गांव-गांव, गली-गली, बाजार-बाजार एक सहयोगी भाई, बड़ा भी नहीं कह सकता, छोटा भी नहीं हूं, बड़ा भाई भी नहीं कह सकता, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त कह सकते हैं, सहयोगी साथी के रूप में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी हमारे साथ मंच पर बैठे हुए समाजवादी के युवा प्रत्याशी रहे सरदार अमृत सिंह जी, मुरारी प्रजापति जी, भरत अग्रही जी, महेंद्र पाल जी, संजय पाल जी डॉक्टर साहब, विनोद अग्रहरी जी, ज्ञानदेव गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता जी, प्रदीप जायसवाल जी, बनारसी पावा जी, अशोक यादव जी, कांग्रेसी नेता, जब मंत्री थे तब भी वैसे ही हैं, नहीं मंत्री थे तब भी वैसे ही हैं। कभी हम लोगों ने पद पाने पर कभी भी किसी भी प्रकार का न मद रहा और न ही ये रहा कि चाठो असलहा इधर तो चाठो असलहा इधर और आपको किसी को आने से मिलने से रोकने। हमेशा 24 आवर दरवाज़ा हमेशा हमारा खुला रहता है। मोबाइल में ही उठाता हूँ, ये भी नहीं कि मेरा PAPRO मोबाइल उठाए। कि कोई भी हमारा साथी अगर आधी रात को भी अगर दिक्कत में आता है तो हम उसकी परेशानी को दूर करने के लिए मोबाइल ज़रूर उठाते हैं और जो भी मदद होना होता है मैं उसकी करने की कोशिश करता हूं साथी। इसलिए बहुत कुछ तो नहीं, इतना ज़रूर भरोसा दिला सकता हूं कि मुझे विकास कैसे करना है ये किसी को समझाने की बात नहीं है। मैं 10 साल मंत्री रहा और बजट कैसे आता है, मंत्रालय से बजट कैसे लिया जाता है, ये भी हम सचिवालय की गलियों में जानते हैं। और आई थी माननीय राजीव गांधी जी उस समय थे, उद्घाटन किए थे, श्यामलाल जी मंत्री हुआ करते। लेकिन कुछ हमारे बनारस के विद्वानों ने गंगा एक्शन को केवल काशी का सफाई योजना के नाम पर बनारस का जो वो भौगोलिक मापदंड दिया, वो कहा बरुणा और 80 के बीच में जो शहर बसा है वही बनारस है और बाकी बरुणा पार बनारस नहीं है, वो मग्गा है और वहाँ सीवर डालने की जरूरत नहीं है। मैं उस समय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैंने उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और यहाँ तक कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मंत्री थे और एक मिश्रा जी उनके बहुत खास सेक्रेटरी हुआ करते थे, आजकल राम मंदिर के कुछ हैं कार्यवाहक वगैरह, वो बुला करके समझौता कराना चाहे और वीरभद्र मिश्र जी जो संकट मोचन के महंत थे वो चाहते थे कि उनकी संकट मोचन की जो NGO है वो NGO जो है गंगा एक्शन प्लान पे काम करे और गवर्नमेंट खोदने नहीं देंगे। और उस आंदोलन, उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और आज आपको बताते हुए हर्ष हुआ कि 20 किलोमीटर के दायरे में वर्टिकल और 20 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल कि कितनी आबादी 20 सालों में बढ़ेगी उसका पहले आकलन हुआ। आकलन होने के बाद 48 करोड़ का प्रोजेक्ट जाकर के 450 करोड़ के प्रोजेक्ट में तब्दील हुआ और बनारस की सीवर लाइन डाली गई और आज सीवर लाइन की व्यवस्था ठीक हो गई। हम समझ रहे हैं कि नगरीय स्थिति क्या है, सबसे बड़ी सीवर लाइन और जल निकासी की समस्या होती है। यहाँ पर अभी हम लोग एक
साथी के घर गए थे, उनका बच्चा सीवर की सफाई जो मशीन लगती है उसका वो पाइप इतना का इंतजाम नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है देश में कि आप सीवर लाइन कैसे भी साफ कर सकते हैं। दुनिया भर की तकनीकी आ रही है। हम चांद पर जा करके अपना